वाला पुलिस ने जिस तरह कर रखा है, बहुत तरह दी समस्यावां ने, नौजवानों दियां ने, ट्रैक्टरां दियां ने, कोई गड्डियां रोकतियां, वो करते करते बहुत सारी समस्यावां डिस्कस, लेकिन फिर भी असीं ट्राई नहीं करांगे, पक्का टाइम ਉਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਖਬਰ ਹਮਾਰੀ ठीक ठीक थोड़ी गल है कि मैनूं लगदा ठीक है, मीडिया मीडिया साडा नहीं जाता, कुछ घट जाता, लेट जाता, साडे मूवमेंट नूं, साडे अंदोलन नूं करोगी। ओके दैट्स अ गुड सजेशन नेक्स्ट वीक चलिए जी, मैं पत्रकार दोस्तों मैं फिर दोबारा सॉरी फील करता लेट आने लई। ਅਸੀਂ तकरीबन सब ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, योगेंद्र यादव, मलिक जी, गुरनाम सिंह, राजू, वरिंदर हुड्डा, राजेवाल साहब तो शुरू करते। वाकई दोस्तों ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ब्रेक ही लग जाती है, बहुत बड़ी कड़ी हो। सानू पता है, हम जानते हैं कि कितना आप इसके लिए कष्ट उठाते हैं। ये जैसे सरकार ने कर रखा है, चारों तरफ से दिल्ली को सारे रास्ते बंद कर दिए, और ये हम महसूस करते हैं आप इतनी मुश्किलें झेलते हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो माफ़ी। तो फिर आज की मीटिंग में 5-6 चीज़ों पे विचार हुआ। एक तो जो नौजवान लड़के हैं उनको हरेस किया जा रहा है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, किसी की पिटाई हो रही है। 26 जनवरी के जो ट्रैक्टर और वाहन पुलिस ने जब्त किए, उनका कोई अता पता नहीं लग रहा। बॉर्डर्स पे इर्द गिर्द सभी सड़कें, सभी गलियां, सबको ब्लॉक कर दिया गया है। धरने वाली जगह पे पानी, बिजली, लैट्रिन्स सब बंद कर दिए गए हैं, और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पत्रकारों पे हमले किए जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। रेलगाड़ियों में जो पंजाब से लोग आ रहे हैं, वो रास्ते में ही ट्रेन रोक के वहीं तक कर दी जाती है, या उसका रूट बदल दिया जाता है। उनको हमारे लोगों को जो आ रहे हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बाई ट्रेन, उनको परेशान किया जाता है। भारत सरकार ने किसान एकता मोर्चा का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है। ये सबके विरोध में हमने फैसला किया कि 3 तारीख को हम 12 से 3 बजे तक सारे देश में, सॉरी 6 तारीख को, 3 नहीं 6 तारीख को सारे देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। और ये भी एक फैसला हुआ है कि हरियाणा के हमारे साथी बीजेपी और जेजेपी के अच्छा, इन्होंने भी चक्का जाम है। इसके अलावा बजट पे बड़ी चर्चा हुई। सबने महसूस किया कि सरकार ने कुछ भी खेती के लिए नहीं रखा, बल्कि पिछले साल से उसकी जो एलोकेशन थी खेती सेक्टर के लिए, वो कम कर दी गई है। तो ऊपर से सरकार किसान कहती है, और ग्राउंड रियलिटी है कि हर खेती सेक्टर में, हर मद पे जो आइटम जो पिछले साल थी इस साल उससे कम कर दिया गया, उसकी भी निंदा की गई है। और इस सब के विरोध में हम 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे। अब यादव जी, योगेंद्र यादव जी से पहले मैं एक शेयर करना चाहता हूँ आपसे। आज पंजाब मेल को रोहतक से इधर
झज्जर रेवाड़ी की तरफ भेजते हुए रेवाड़ी जाके 1000 के करीब किसान उतरे और उसके बाद 2 ट्रेन जो है रोहतक पर टर्मिनेट कर दी गई। तो बहुत सारे हजारों किसानों को बहुत मुश्किलों के साथ आना पड़ा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसी तरह से जैसे आपके पत्रकार क्या पूर्णिया है कारवा में काम करते थे, इस तरह के जो आज लिस्ट आया है 122 दिल्ली पुलिस ने 122 की लिस्ट जारी की है जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये जो सब बल्कि हालांकि वो रोज गिरफ्तार की लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन इतने दिन के बाद जो लिस्ट जारी की गई है, हमने अपना कमेटी बनाया है तमाम लोगों को मिलने के लिए, जेल में भी और 5 वकीलों का जैसे कल बोला था कमेटी बना है इन तमाम जो जेल में लोग हैं उनसे मिलने के लिए, उनके केसेस देखने के लिए। और सरकार जो ये कर रही है, आप देखते हो कैसे ये पूरा इलाका जो बना दिया है, इंटरनेट वगैरह की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं, आप भी जूझ रहे हो, हम भी जूझ रहे हैं। तो ये तमाम चीजों का विरोध करने के राज्यपाल जी ने जैसे कहा है कि 3 घंटे के लिए पूरे देश में चक्का जाम 6 तारीख को ऐलान किया गया। योगेंद्र जी आगे अपनी बात रखिए। साथियों, मैं मुख्यतः बजट के बारे में बोलूंगा, लेकिन एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, ये चूंकि हमारे ज्यादातर साथी इस वक्त जहां हैं हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस मीटिंग में आने से पहले आधा घंटा पहले तक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी और ट्विटर इंडिया ने सरकार के ऑफिशियल रिक्वेस्ट या डायरेक्टिव के कारण किसान एकता मोर्चा का, कार्बन इंडिया जो मैगजीन है कार्बन उसका, और हमारे आंदोलन के समर्थक कई चाहिए फ्रॉम ट्रॉली टू ट्विटर, ट्रैक्टर टू ट्विटर, वो भी बंद कर दिया है। और कई लोग जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस आंदोलन को जम के सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया, कोई भड़काने वाला मैसेज नहीं दिया, कईयों को मैं जानता हूं, माणिक हमारे साथी पंजाब में है, इनके पर्सनल अकाउंट भी ट्विटर इंडिया ने बंद कर दिए हैं आज, और कह के कि ये रिक्वेस्ट फ्रॉम लीगल रिक्वेस्ट, यानी कि सरकार ने रिक्वेस्ट किया है, सरकार के डायरेक्टिव की वजह से हुआ है। बजट के बारे में मैं कहना चाहता था, आज पूरे देश में किसान की चर्चा है, दिल्ली के चारों मोर्चों पे किसान डटे हुए, अन्नदाता और पता नहीं क्या क्या डायलॉग बोलते हैं। लोगों ने उम्मीद की थी कि कम से कम आज, कम से कम इस बजट में किसान के लिए कुछ होगा। सुबह टीवी चैनल पे चर्चा चल रही थी, ये भी घोषणा हो सकती है, वो भी घोषणा हो सकती है। मैं हंसता रहा, मैंने कहा कि उनकी स्पीच मत सुनना, आप स्पीच में बड़े सुंदर डायलॉग होंगे, उसके बाद एलोकेशन देख लेना किस मद में क्या एलोकेट किया, तब आपको सच्चाई पता लग जाएगी। स्पीच में फिर बड़े सुंदर डायलॉग थे। प्रधानमंत्री ने कहा ये बजट कृषि क्षेत्र को और ऊंचाई पे लेके जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी करेगा। सच्चाई अब मैं आपके सामने रख देता हूं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो सरकार का अपना आइटम है, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी सब शामिल है, उन सब का कुल मिला के पिछले साल बजट था 1,54,000 करोड़ रुपया, और इस साल 1,48,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ कम किया है। पर 6,000 से भी कहानी पता नहीं लगती, क्योंकि एक्चुअली बजट का साइज भी बढ़ गया है इस बीच में। पिछले साल भारत सरकार ने अपने बजट का 5.1% एग्रीकल्चर पे खर्च किया था, इस साल 4.3% किया। इतना बड़ा कटौती की है, ये जबकि चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं आज। ये इनकी हिम्मत है, ये इनकी एक तरह की एरोगेंस है। मेजर स्कीम किसान सम्मान निधि, ये जो इनका पीएम किसान जो योजना है, 6,000 रुपए साल में जो देते, पिछले साल इसका एलोकेशन था 75,000 करोड़ रुपया, इस साल घटा के 65,000 करोड़ रुपया किया। बढ़ना इसलिए चाहिए था कि सरकार ने कहा था कि देश में कोई 12 करोड़ किसानों तक हम फायदा पहुंचाएंगे, अभी तक सिर्फ 6-6.5 करोड़ तक पहुंचा है। तो स्कीम को अगर लागू करेंगे तो नेचुरली बढ़ना चाहिए था, उसकी बजाय उल्टा गियर लगाया है इन्होंने। सरकार की जो स्कीम है, आज सरकार ने बड़ा दावा किया कि किसानों को लोन की मात्रा हमने बढ़ा दी है, 16.5 लाख करोड़ या ऐसा कोई फिगर दिया। जैसा आप जानते हैं, इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा होता है,
सरकार सब्सिडी देती है, बस सिर्फ सरकार का कंट्रीब्यूशन वही है। सरकार ने अपनी सब्सिडी घटा दी है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल था 21,000 करोड़ रुपया, 21,175 करोड़ रुपया। इस साल उसको घटा के 19,468 करोड़ रुपया कर दिया। सब्सिडी घटा दी है सरकार ने इस साल। जो 3 योजनाएं सरकार के पास है किसान को एमएसपी दिलवाने के लिए, एक का नाम है पीएम आशा, दूसरी का नाम है मार्केट इंटरवेंशन, तीसरी का नाम है एमएसएस ये पीएसएस स्कीम। इन तीनों स्कीम में सरकार ने पैसा घटा दिया है। पिछले साल था 2,000 करोड़ रुपया, अब घटा के 1,500 करोड़ रुपया कर दिया। ये जो एग्री इंफ्रा की बात हो रही है, इंफ्रा फंड, क्योंकि फड़ी मारने में तो इनका कोई जवाब नहीं, कोई भी शोषा छोड़ देते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल घोषणा की थी इन्होंने, 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा। मेरे जैसे बंदों ने तब भी पूछा था कि कहां से आएगा पैसा, दिखाया नहीं आपने, बजट में तो कहीं दिखता नहीं है। इस साल पता लगा है कि सरकार ने कुल मिला के 200 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया। 1 लाख करोड़ का दावा, खर्च किया 200, और इस साल बजट में 900 करोड़ रखा है। सरकार के लिए ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं कहूं कि 10 रुपए का नोट मैं देश के रूप लिए देता हूं। तो ये सच्चाई है दोस्तों, और लंबी कहानी मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जो सरकार ऐसे मौके पे इस तरह की हरकत कर सकती है, उसके अहंकार की और उसकी चालाकियों की कोई सीमा नहीं। इनको लगता था किसान को पता ही नहीं लगेगा। अच्छे अच्छे डायलॉग बोल दो, बाकी बजट के देखेंगे कहां अंदर, इनको पता थोड़ी लगेगा क्या हमने किया है। एग्जैक्टली वही खेल जो कि 3 कानूनों के बारे में खेल रहे हैं कि किसान को पता थोड़ी लगेगा, चला दो। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, वो दिन लद गए, अब वो दिन नहीं बचे। किसान को इन चालाकियों से, आपकी चालाकियां भी तोड़ी जाएंगी, आपका अहंकार भी तोड़ा जाएगा। और आज आंदोलन दोबारा 26 के बाद जिस स्टेज में पहुंच गया है, आप देख रहे हो चारों तरफ से खबरें आ रही है। दिल्ली देहात के गांव गांव खड़े हो गए। 4 तारीख को दिल्ली में बवाना के 52 गांवों की एक पंचायत बुलाई गई है। आज बिजनौर में महापंचायत हो रही है किसानों की। चारों तरफ पंचायतें हो रही हैं। इनके अहंकार को ये पंचायतें तोड़ेंगी और इनकी चालाकियों को हम तोड़ेंगे। धर्मेंद्र जी, सभी साथियों का आभार। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे लीडर्स ने बताया कि प्रेस के साथ भी जो अत्याचार हो रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और कई ऐसे साथी हैं जो इंडिपेंडेंट रूप से इस आंदोलन को कवरेज कर रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, उनको भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको भी खतरा है। तो हम वो भी एक आंदोलन का हिस्सा ही हम उन्हें मानते हैं। आपके साथ जो भी ज्यादती होगी हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, सरकार ने एक साजिश के तहत जिस आंदोलन को तोड़ने का काम किया था, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन को, ये किसान का आंदोलन है। पिछले 3 आंदोलन जिस केमिस्ट्री से तोड़े गए थे, ये केमिस्ट्री सेम थी। उसी तरह के लोग थे, उसी तरह के नारे थे, लेकिन इनको समझ लेना चाहिए कि ये किसान आंदोलन है और किसान 70% गांव में रहता है। हम जवाब देना जानते हैं, लेकिन हम हिंसा के पुजारी हैं, उसी रास्ते को अपनाते हैं। ये जबरदस्ती हमसे हिंसा कराना चाहते हैं और उनको स्थानीयता का नाम दिया जाता है। वो किनके गुंडे हैं सबको पता है। पहले आंदोलनों में जो हुआ वही गुंडे थे, वही भाषा थी, और इस आंदोलन को भी इसी तरह से कुचलने का प्रयास किया गया था। लेकिन देश के किसानों ने इसको कामयाब नहीं होने दिया। और सरकार को सबक लेना चाहिए कि रात में सिसोली के अंदर उसी रात को 50,000 लोग इकट्ठा थे और मुजफ्फरनगर में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। उनको रोकना पड़ा। हमें आशंका थी कि अगर ये दिल्ली आएंगे तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। कल बड़ौद में महापंचायत हुई, आज बिजनौर में बहुत बड़ी पंचायत हुई जिसमें लाखों लोग थे। और 3 तारीख में कंडेला, जींद, लाखों से भी अधिक किसान इकट्ठा होंगे। राकेश टिकैत जी, हमारे संयुक्त मोर्चा के जो भी लीडर्स यहाँ से तय करेंगे वो भी उसमें जाएंगे। तो हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि डंडे से डराने का प्रयास ना करें। हम डंडे से डरने वाले नहीं हैं। बात करें, समस्या का समाधान करें। मुद्दे वही हैं, एमएसपी कानून बने, 3 बिल वापिस हों, इससे कम पे कोई वार्ता नहीं होगी। धन्यवाद। गुरनाम जी। अभी भी चाहेंगे लेट होने के लिए। तो
बाकी तो सभी लोगों ने सभी बातें बताई थी, लेकिन सरकार जो है एक तरह से घबरा गई है इस आंदोलन से, और आप देख रहे हैं उसके घबराने का सबूत है पत्रकारों पे हमले करने। पहली बार हम देश में देख रहे हैं इस तरह का, और गंभीर मुकदमे बनाने और अपने गुंडों से हमले करवाने, नेट बंद कर देना। नेट बंद तभी तो किया कि सच्चाई ना फैल जाए, असलियत ना फैल जाए, लोग और ज्यादा ना आ जाए। ट्रेनों का मुंह मोड़ देना, और जो हमारे इस आंदोलन में हेल्प कर रहे हैं उन पे नोटिस दे देना, ट्विटर बंद कर देना, मुकदमे बना देना। कितने लोग उठा रखे अभी तक लापता है। ये सब सरकार के एक डरी हुई सरकार है उसका जो है वो सबूत है। और लेकिन ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन सब यातनाओं के बावजूद और आगे बढ़ेगा, और जो 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भाई इसमें अपनी अपनी जगह पूरा जोर लगाएं, और जो अगला आंदोलन है वो और ज्यादा अच्छे ढंग से और ज्यादा मजबूती से लड़ा जाएगा। और बस बहुत कुछ ज्यादा ना कहता, और सभी पत्रकार भाई पहले से लेट हो रहे हैं। जो बजट है इस साल का वो और कम कर दिया गया, इस पे अति खेद है, और हर साल कम हो रहा है। और जो पहला बजट था उससे लेकर अगर आज की तुलना करें तो 10% ही रह गया है। जो पहली पंचवर्षीय योजना में था उससे तुलना करें तो आज खेती का बजट 10% ही रह गया उससे हिस्सा जो है बजट में। बेहद ही चिंताजनक है, और आप सब इतने देर से हमारी इंतजार करें, सबका धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने माफी मांगी है, मैं भी इस क्रम में आपसे माफी मांगता हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। साथियों, सरकार ने स्थिति कर दिया हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। कम से कम जो आज बजट पेश किया उसमें तो सरकार को शर्म कर लेती है। हम मांग रहे हैं तीनों काले कानून वापस हों और हमारी एमएसपी की खरीद की गारंटी कानून बनाया जाए और खरीद की गारंटी तय की जाए। और ये कर क्या रहे हैं? पीएम आशा में बजट घटा दिया, मार्केट इंटरवेंशन में बजट घटा दिया, उसके बाद हमारा ऑल ओवर भी जो बजट है उसमें पिछले साल से काफी परसेंटेज कम कर दी इन्होंने। ये अच्छी बात नहीं, अच्छा संकेत नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं किसानों से, इसका मतलब वो भी उनका एक जुमला था। लेकिन प्रधानमंत्री जी को समझ लेना चाहिए अब जुमले नहीं चलेंगे। ये किसान की, आम जन की, जन आंदोलन की, हक सच की लड़ाई है, और ये लड़ाई जीत के ही घर जाएंगे। जनता की आवाज और जन की आवाज और जन की बात करनी पड़ेगी, आपकी मन की बात अब नहीं चलने वाली। मैं साथियों आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, राजस्थान जो हमारा प्रदेश है वो ऐसा प्रदेश है जिसमें एपीएमसी पूरे प्रदेश में नहीं है, और बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें खेती जीवन यापन का साधन नहीं है। कहीं माइनिंग है, कहीं डेजर्ट है, कहीं पहाड़ है, तरह तरह की वहाँ भूमि है अलग अलग प्रकार की। उसके बावजूद भी राजस्थान से पर्याप्त मात्रा में किसानों की रवानगी शुरू हो गई है। धौलपुर, टोंक, कांकरौली, कोटा, बूंदी, अपना निमशाली, जगह जगह मीना समाज, गुर्जर समाज, अन्य समाज सभी पंचायतें कर रहे हैं। वो पंचायतें कर रहे हैं, समझ गए इस बात को कि ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी आटा खाना है, उन्होंने भी सब्जी खानी है, दूध उन्होंने भी लेना है। जो वो अपना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसका प्रभाव मजदूर भी समझ गया है। अब मजदूर भी घरों से निकल के बाहर हमारे साथ सड़कों पर आ रहा है। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है जो 6 तारीख को 12 से 3 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम करने का प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है वो पूर्ण रूप से सफल रहेगा और ऐतिहासिक सफल रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और सरकार को समझ लेना चाहिए। अब आपकी गिद्दत चल रही, आपने बहुत चलाकर देख ली। आपने शुरू से लेके एंड तक प्रतिदिन कोई ना कोई नया मुद्दा डाल के हमारे आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की। आंदोलन आप डिरेल नहीं कर पाए, आपने ब्रह्मास्त्र भी चला दिया, आपका ब्रह्मास्त्र भी फेल हो गया। तो सरकार को अब समझ लेना चाहिए, सीधी लाइन पे आ जाना चाहिए। जो काम सरकार का है, हमारी मूलभूत सुविधाएं,
पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमारे पर झूठे मुकदमे बनाने के लिए नहीं। पत्रकार हमारी बात पहुंचाने के लिए है। जो पत्रकार बंधु हमारी बात पहुंचाता है, सच्चाई बताता है, आप उसके मुकदमे बनाते हो, आपको ये बात महंगी पड़ेगी। उसके बाद पानी देना, लाइट देना, बिजली देना, यह काम सरकार का है, उल्टा सरकार काट रही है। तो ये निंदनीय कृत्य सरकार बंद करे। कोर्ट ने भी कह दिया और संविधान हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का राइट देता है। हमारा आंदोलन पीसफुल था, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा और हम ये आंदोलन जीत के घर को जाएंगे। ये जीत हमारी जीत होगी, आपकी जीत होगी, आम जन की जीत होगी। भारत देश जीतेगा। ये जो अंबानी अडानी की सरकार है, अंबानी अडानी की मुहिम है, ये हारेंगे, हम जीतेंगे। जय हिंद। ये एफसीआई से रिलेटेड है। ये बजट की स्पीच का पेज नंबर 44 है, जिससे मैं पढ़ के बता रहा हूँ। टेबल है उसमें। जब सरकार किसानों से एमएसपी पे खरीद करती है, खरीद पे एफसीआई और ये सब करते हैं, सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है? सरकार उनको लोन देती है, उनको सपोर्ट देती है। लोन का अमाउंट क्या था? एनएसएसएफ के थ्रू दिया जाता है। पिछले साल सरकार ने बजट में रखा था इसके लिए 1,36,600 करोड़ रुपया बजट में रखा था। बजट एस्टिमेट था 1,36,600 करोड़। एक्चुअल खर्चा कितना किया? 85,000 से कम, 84,636 करोड़ रुपया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस साल बजट में कितना रखा है? 0, 1 पैसा नहीं रखा है सरकार। इसकी क्या वजह होगी? मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं। सरकार जरूर कोई जलेबी जैसी एक्सप्लेनेशन इसकी जरूर दे देगी, लेकिन हो ना हो किसान को लगता है ऐसी चीजें देख के कि ये एफसीआई को बंद करने की साजिश चल रही है। तो साथियों 6 तारीख को जो होने जा रहा है वो 3 चीज हो गया। हमारे डिमांड्स के लिए सरकार के द्वारा जो रिप्रेसिव मेजर्स लिए जा रहे हैं पूरे दिल्ली में, उसके विरोध में, और तीसरा बजट में जो किसान विरोधी और कॉर्पोरेट के पक्ष का जो बजट है, तीनों के विरोध में 6 तारीख का 3 घंटे का रोड जाम। आज जो तय हुआ है वो ये है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे उसके लिए तय हुआ है, बाकी के लिए नहीं। मोर्चे का जो निर्णय है सब उसी को माने ना। मैंने तो है? अरे भाई मैं छोटा आदमी हूँ, कह दिया, कोई बात नहीं, हम वही मानेंगे जो सब तय करेंगे। चलो आपकी बात मान ली, इसमें कोई क्वेश्चन निकालने की बात हो। हम पार्ट हैं और पहले से ही है, सब बात फॉलो करते हैं। तो वो उस बात पर कहा था कि जो तय कर दिया सब उसको मान। हाँ, नहीं देखो, एक तो है कि बेशक उन्होंने एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, RSS BJP ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ।
देखो सदा आवे जिवें आया ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ट्रेनां डाइवर्ट कीतियां जा रही ने गलियां बंद ने सड़कां बंद ने इंटरनेट बंद है मुंडे फड़े हुए ने इत्थों चक के ले गए मुंडियां नूं उस दिन ये ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਵਰੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਕੰਡੂਸਿਵ ਟੂ ਦਾ ਟਾਕਸ ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਬਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ नहीं वो देखो उन्होंने तो पहुंचता किया लिमिटली पहुंचता किया ये नहीं है उन्होंने कोई कन्वे नहीं होया बकायदा उन्होंने वालों मैसेज भी आया भी इन्होंने ठीक करांगे ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 3 ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2 ਸੱਜਣ ਨੇ 2 ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ नहीं मैंने डोंट कंपेयर गवर्नमेंट नाल गल करने वाली कमेटी नाल इस ना करो गवर्नमेंट जो कमेटी ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਹੀ 4 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਈਟੀ ਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ नहीं जब देखो फिगर पता की है सानू जी गवर्नमेंट ने भेजी 122 बंद जिन्हों ने FIR दर्ज हो गया 163 नहीं वो अनऑफिशियल फिगर अनऑफिशियल 122 की फिगर है वक्-वक् थाणियां च नंग लोई पश्चिम विहार अपना सीलमपुर इत्थे दर्ज होए ने सानू लिस्ट देखो जिस किस्म सुनो मेरी गल जिस किस्म की सिचुएशन हैज़र्ड तो बनी हुई है ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਕਮਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਸਤ ਹੈ ਨॉन ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ नहीं मैं देखो गल कर रहे हैं मैं हुण जिहड़ी ऑफिशियल फिगर है 122 ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 163 ਦੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਨऑफिशियली ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬੰਗੋਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 43 ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 120 ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ IT ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ DCP ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫਿਗਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੌਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਟੀਮ ਬਣੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ 43 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 120 ਅੱਜ ਆਏ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ
ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 122 ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 43 ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹੀ अरे बोल तो रहे भाई। सिंगू बॉर्डर के बिजली पानी काटे जा रहे हैं क्या, उनका सवाल ये है। सिंगू बॉर्डर के हाँ। तो सिंगू बॉर्डर में परसों रात को हमारे वॉलंटियर्स ने 2 बिजली बोर्ड के एम्प्लॉइज को पकड़ा जिन्होंने लाइट काटी थी। ठीक है, तो इन्होंने लाइट इलीगल लाइट कनेक्शन लिया हुआ है, उससे पानी की शॉर्टेज आई। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें मैं नहीं कहता कि पूरे कैंप की हो जाती है। कहीं पानी की शॉर्टेज है, कहीं लेटरिन कम है या उठा ली गई है, कहीं लाइट काट दी जाती है, इस तरह की हेरेसमेंट। एक मिनट में बता दो धर्मेंद्र जी भाई बता दो। देखिए आपका जो एक मिनट आपको डॉक्टर साहब इस बारे में बताएंगे, लेकिन आपका जो सवाल था बिजली पानी का, गाजीपुर बॉर्डर पे भी लाइट काटी गई। उत्तर प्रदेश के जो एक टंकी थी जहां से हम पानी भरते थे, वहां से टैंकर वापस कर दिए गए। हमने दिल्ली सरकार से मदद ली तो पीछे 12 लाइन की बैरिकेड कर दी गई कि आप दिल्ली से ना पानी ला सकते ना कुछ ला सकते। तो ये दमन है, चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं। हम अपने सोर्स से जो भी कर पा रहे हैं, सरकार से लड़ाई है, ये सब चीज होंगी। और हमने वहां पे समर सेविल करवाई है, यहाँ भी और कुछ व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन आंदोलन दमन करते रहो, हम आंदोलन करते रहेंगे। एक्चुअली ये है कि कल साडे कोल 1-2-3 टीमां ने विजिट किया। हाई कोर्ट के वकील से कुछ और चंडीगढ़ तो आए सी, पटियाले तो आए हुए सी। अज पता लगे कि 20 वकीलों की टीम शायद एजी के अगवाई दे विच पंजाब सरकार, जो सानू इन्फॉर्मेशन मिली, कोई ओदी हाले साडे कोल ऑथेंटिकेशन नहीं है। सो साडी जिहड़ी टीम बनी है लीगल टीम जिन्होंने असीं कह सकते हैं, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ नहीं मुड़थन वाला चला तो एक बारी सारे दिते सी उन्होंने हरियाणा मतलब कोई 15 के बाकी चलते कराते सी, दोबारा बंद कराते ने। एक मुड़थन वाला रह गया भी कल करा। देखो एक ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਕੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ कोई वो दे सकता है, कोई लीगल टीम ने साढ़े साथियों को स्पैशल फोन नंबर लैके वो जानकारी ले सकते हो। मतलब साड़ी जी सिचुएशन है, असी बड़े वो इकट्ठे हैं, एकजुट है लोग। अज मैनू पता लगा किनिया मतलब कि बहुत बड़ी गिनती पंजाब हरियाणा यूपी तो आ रहे हैं। हौसले साडे बुलंद नहीं, पर ये सारिया चीज़ों हैंडल करने आखिरकार साडी टीम भी 2-2.5 महीनों तो असीं लगे हुए हैं। सो इस करके मैनू लगता भी तुहाडियां जो ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੈ। कल लीगल सब लीगल कल कराएंगे।
नहीं पार्टी थोड़ा, पार्टियों की मीटिंग है, हमारी थोड़ी है। हम पार्टी थोड़ा है, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। चलिए देखो, दो स्टेजां साडियां शुरू तो चल रही हैं। दो स्टेजां दे उत्ते जनता की गिनती वधदे जाना एक पॉजिटिव स्टैप है। पंजाब चों हरियाणे चों वड्डी गिनती च लोग आ रहे हैं। लोगों की ताकत ही इस घेराबंदी नूं तोड़ूगी। दो स्टेजां दे विच वधिया रिलेशन रहन, प्लस लोगों की वध तो वध गिनती आउणा, उत्थे भी आउणा, साडे च भी आउणा। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੈਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਰਵਾੜੀ ਤੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਰਵਾੜੀ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਰੇਲੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਸੀ, ਫੌਰੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੈਕੂਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। पंगू साहब, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, FIR ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੇ ਬਿਫੋਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਉਸੇ ਬੇਲ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੀਗਲ ਕਿਸੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਫੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਹੈਵਿਸ ਕੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜੇ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਐਨੀ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੈਵਿਸ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ये जो FCI